जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बस्तुनिश सम्मान देख रहे थे, जो टॉपिक बाय टॉपिक करके फिजिक्स का जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यू के रूप में। चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक को नया नाम कल्पना दिया गया है? मेटसैट। क्या है? मेटसैट। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। दूरसंचार प्रसारण। क्या है? दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्रामी कक्ष में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है 1, 2, 3। क्या होगा? कक्षा भूतलात्मिक होती है, फिर 2 में कक्षा वृत्ताकार होती है, 3 में कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? क्या है? कैसिनी। फिर है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट है। एक में भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। फिर यहाँ पे है 2 नंबर। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकालीन कक्षा में 1000 किलोग्राम की अधिक अर्जन भार लेकर प्रवेश किया था। 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे है 7 नंबर क्वेश्चन। समतुल्यकारी उपग्रह 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ये गलत बात है। फिर ये 2 में 2 सही हैं। संगीत के FM संचारण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय तथा कृत्रिम शोर जो सामान्य आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। केवल 2 सही होगा। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था क्या है? पेंच गुयान से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। एक में अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। फिर है आर में, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुयान में प्रवेश करता है तो यान बढ़ जाता है, जिसके कारण चारों ओर वायु अयानिक हो जाता है। ये सही है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की अपेक्षा सही करता है। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशित कण की धारा पर पुल जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंच सकते हैं। वे कण जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है।
इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान। इसमें एक सही होगा, को मार्स और बीटो मिशन भी कहा जाता है। और 3 में ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्षयान को मंगल के चारों ओर परिचक्रण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। निम्न युग में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अटलांटिक अंतरिक्ष स्टेशन, नासा का डीप इनप्लेक्स अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया था? तो हो जाएगा टेम्पल 1। क्या टेम्पल 1? नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरीज स्थित है पासाडेना में। कहा? पासाडेना में। निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम है। बी नंबर। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्यूरियोसिटी, क्या है? क्यूरियोसिटी रोवर हो जाएगा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष। फिर मैसेंजर हो जाएगा नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। रुस्तम हो जाएगा DRDO का मानव हित वायुयान। फिर आकाश द्वितीय हो जाएगा टेबलेट। क्या होगा? टेबलेट हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में क्या रंग होता है? नारंगी होता है। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या कारण है? फिनकिक्स। क्या है? फिनकिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है? तो अटलांटिक्स। क्या है? अटलांटिक्स। भारत के चंद्र मिशन। क्या है? भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? चंद्रयान 1। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपर सतह उन्नतर बनाई जाती है और नीची सतह नतोदर बनाई जाती है। आर में शीर्ष भाग टाम्प पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसके लिए आधो भाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। ये सही है, आर गलत है। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष पर पहुंचा? 8 नवंबर 2008 को। यहाँ पे मिलान करना है, सही कौन सा है? जो 2 और 3 है। 2 और 3। मैसेंजर बुध का मानचित्र और अनुमति। फिर है बायो लेजर 1 और 2। ब्रह्मा सौर परिवार का अन्वेषण। फिर है मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन था? स्पिरिट। क्या है? स्पिरिट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्थैतिक स्थिति क्या है जब कोई पदार्थ पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी
पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई, क्या त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? 1 और 4 में रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसरण में, फिर 4 में है उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड स्तर विस्तार के रूप में उद्धृत करता है? तो हो जाएगा 1 और 2, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, 2 में अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। किस वायुमंडलीय परत के संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इक्वेटोरियल बहिर्मंडल में। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या है? डॉक्टर एम अन्नादुरै। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसरो हो जाएगा बेंगलुरु, IUCA हो जाएगा पुणे, IUAC हो जाएगा नई दिल्ली, VSSC हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। टिप पीक क्या है? टिप पीक को निम्नलिखित में से किस रूप से भी जाना जाता है? अंतरिक्ष यानी, क्या? अंतरिक्ष यानी। नासा के अनुसार मंगल ग्रह, क्या? मंगल ग्रह पर अवस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्ष्यों के सम्मिलित हैं, तो हो जाएगा जल, जिप्सम और मीथेन। एक भू स्थिर उपग्रहों का काल होता है 24 घंटा। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में बृहस्पति। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है कर्नाटक में। किस सिद्धांत में जेट इंजन कार्य रहते हैं? रैखिक संवेग संरक्षण में। इसमें विचार करने के लिए बोल रहा है तो कोई नहीं है, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी कह रहा है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 में क्या है? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। 2 में रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। ए रॉकेट कैरियर इट्स on supply of oxygen in form of gas and fuel, ऑप्शन सी। सैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुतोप। नासा अमेरिका अंतरिक्ष अभिक्रिया में केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया था जाने का। पृथ्वी तुल्य ग्रहों का, क्या? पृथ्वी तुल्य ग्रहों का समताप के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्विघ्नता के साथ उड़ सकता है। इनका उपयोग स्पष्टीकरण क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। समताप मंडल के नीचे भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। समताप मंडल के नीचे भाग में
ऊर्ध्वता पवन नहीं होती हैं। श्रीहरिकोटा रेंज क्या है? श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। थुम्बा रॉकेट क्या है? थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। कहाँ है? केरल में अवस्थित है। मिलान करना है, ए का बी से होगा। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV, तो रोहिणी क्या होगा? रोहिणी होगा, रोहिणी। फिर 2 का हो जाएगा सी नंबर, सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV हो जाएगा SROSSC। 3 का 1 नंबर हो जाएगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। फिर 4 का डी नंबर हो जाएगा भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, तो DEDUSAT होगा। यहाँ पे है जेट हवाई यान नीचे एस्ट्रोरियर के बड़े सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी नया विशेषता क्या हो सकती है? 1 और 2 दोनों सही होगा। इसमें क्या है? एक में नीचे की एस्ट्रोफियर में बदलाव में पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे की एस्ट्रोफियर में लंब रूप वर्टिकल हवा नहीं होती है। फिर भारत में टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया जाता है। और में भारत स्टार पावर की तैयारी कर सकता है। ये सही है, आर गलत है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील में। का? पुलिकट झील में। भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ABC और D यानों के बनाने का सही क्रम क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से। कहाँ से? बैकानूर से। गैलीलियो परियोजना क्या है? गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा में स्थित है, क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहुउपज संचालन परियोजना। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का उपयोग होता है, हो जाएगा अंतरिक्ष यान, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरस्मिति में। भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा 1 नंबर। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया गया था? 1, 2, 3। फसल की उपज का आकलन। 2 में भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्माण। 3 में खनिज का अन्वेषण। क्रायोजेनिक से आयास है उस ताप से जो -150 सेल्सियस होती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत 1994 में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित किया। वह है तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में।
भारत के इनसेट D1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जून 1990 को। फिर है निम्न तापीय इंजन प्रयोग लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में। जय हिंद, जय भारत।